नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित तीसरी क्लास लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कहता है कि वाणिज्य कागज किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो जो वाणिज्य कागज होता है वो वलूक वलूक की एक पेड़ होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, पश्मीना जो बकरी है वो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3, मवेशियों में बांझपन रोग किस रोग के कारण होता है? तो बेग रोग के कारण मवेशी बांझ हो जाते हैं। नंबर 4, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो फ्रेंड्स, जो अधिक शराब पीते हैं लोग वो सूत्रण रोग से अधिक मरते हैं। किस रोग से? सूत्रण रोग से। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम जो है ये किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रश्न 6, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मेरुदमिद कहलाते हैं। मेरुदमिद। प्रश्न 7, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना वृक्ष से। प्रश्न 8, अफीम जो एक मादक अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होती है? तो ये सूखे लैक्टस से प्राप्त होती है। क्या? अफीम सूखे लैक्टस से भी प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपका प्रश्न नंबर 9, ताजे मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, आखिर क्यों? तो जो मूत्र होता है उसमें अमोनिया जैसी जो गंध आती है वो क्यों आती है? तो ये गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदला जाता है। तो जो यूरिया होता है मूत्र में उसे किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए मूत्र से गंध आने लगती है। प्रश्न 10, किस मछली में सल्क नहीं होते? तो किस मछली में सल्क नहीं होते? कैट फिश में सल्क नहीं पाए जाते हैं। कैट फिश में सल्क नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न 11, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो मछलियां ज्यादातर जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावस्य के कारण मछलियां जल में नहीं डूबती हैं। जिंदी मछलियां वातावस्य के कारण। प्रश्न 12, सर्वप्रथम जीवाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो किसकी अलग करने की बात कर रहा है? विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में वैज्ञानिक ने अलग किया था। तो ये ड्यूल एम स्टेनले ने किया था। WM स्टेनले ने क्या किया था कि विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ग्रेगर जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था। किसके सिद्धांत? आनुवंशिकी सिद्धांत की खोज करी। प्रश्न 14, कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है आपका वो लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रश्न 15, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो हम वृक्ष की जो आयु पता लगाते हैं वो विलयों को गिनकर पता लगाते हैं। इसको गिनकर? विलय को गिनकर। उसमें गोल गोल पर्त बने होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी उसमें विलय होंगे इतने वर्ष का। प्रश्न नंबर 16,
जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक क्या है? जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यानी जल में जो खेती होती है उसे हाइड्रोपोनिक कृषि कहा जाता है। तो बिना मिट्टी के उत्पाद उगाना, बिना मिट्टी के उत्पाद उगाना हाइड्रोपोनिक कृषि है या फिर जल संवर्धन है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17 क्या कहता है? किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किस पर खोज करी थी इन्होंने? मटर के पौधे पर। प्रश्न 18 किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होगा वो पिता के गुणसूत्रों से होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। प्रश्न 19 मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। प्रश्न 20 जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना बनी रहती है? तो जो लोग मक्का को अपने मुख्य आहार में लेते हैं उनमें मुख्यतः विटामिन वी की कमी हो जाती है। किसकी कमी? विटामिन वी की कमी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 21 बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो हमारे बीज जो होते हैं उन्हें सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? ठंडी और शुष्क परिस्थिति में हमारे बीज सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 22 कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें बीज से प्राप्त होते हैं। बीज के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं, बीज से कपास रेशे प्राप्त होते हैं। प्रश्न 23 कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स जो कृत्रिम गुर्दा होता है, मानव द्वारा बनाया हुआ गुर्दा, ये अपोहन सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत पर, अपोहन सिद्धांत पर। क्वेश्चन 24 एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, काला, नीला और भूरे उस वर्ण में पिगमेंट पर आश्रित होता है किसमें पाया जाता है? तो एक व्यक्ति की आंख का जो रंग होता है वो परितारिकता में पाया जाता है। किसमें? परितारिक या फिर आइरिस। इसमें काला, नीला या भूरे वर्ण का आश्रित होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25 जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जब हमारी आंख में धूल जाएगी तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाएगा? नेत्र श्लेष्मन। कौन सा हिस्सा होगा? नेत्र श्लेम, नेत्र श्लेमला। ये हमारा हिस्सा कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है, जैसे हम आंख मींड़ लेते हैं। कुछ प्रश्न आ गया 26 बच्चे को दूध पीते समय स्तनों के दूध निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो दूध का जो निष्कासन होता है वो किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। जब भैंस दूध नहीं देती कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। प्रश्न 27 निषेचन, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होगा वो कहाँ पर होगा? डिंब वाहिनी नली में। किसमें होगा? डिंब वाहिनी नली या फिर फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। प्रश्न 28 कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो स्पर्म जो होता है उसे किसमें इकट्ठा करके लाते हैं? डॉक्टर लोग जो लाते हैं तो ये तरल नाइट्रोजन में लाते हैं। किसमें? तरल नाइट्रोजन होती है जिसमें स्पर्म को रखा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 29 किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा पादप है जिसका पुष्प सबसे बड़ा होगा? रिफ्लेशिया का जो पुष्प होता है ये सबसे बड़ा होता है।
प्रश्न नंबर 30, असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल जो हैं ये असत्य फल हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।